हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन चारों में से किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके पास। तो देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आराम से कर सकते हैं बच्चों। ओके, क्रोमियम है बच्चों, जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 25। कितना होता है? 25 नहीं, 25 नहीं होता बच्चों, 25 तो मैंगनीज का होता है। क्रोमियम का होता है 24। ओके बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 24 होंगे। तो अब यहाँ पर जब हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो ऑफ-बो प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे, जो कि ये कहता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं, जो कि हम n+l रूल से निकालते हैं। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। अगर n+l वैल्यू किसी की सेम हो गई ना बच्चों, तो हायर n वैल्यू वाले को हम हायर एनर्जी वाला बोलते हैं बच्चों। दूसरा, हम यहाँ पर हुन्स रूल का ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों के मतलब पहले हम जैसे p ऑर्बिटल में या p सबशेल या d सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे ना, तो पहले हम उनको सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी ध्यान रखेंगे कि नो टू इलेक्ट्रॉन शुड हैव ऑल फोर सेम क्वांटम नंबर्स इन एन एटम। ओके बच्चों, तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो n की वैल्यू 3 है, तो l की देखो n की वैल्यू 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो l एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लाई करते हैं 0 से लेके n-1। तो 0 1 2 तीनों आएंगे बच्चों। 0 में s सब शेल होता है, 1 से p सब शेल होता है, और 2 के लिए d सब शेल होता है बच्चों। तो यहाँ पर 3d भी आएगा बच्चों। ओके, क्या आएगा बच्चों? 3d भी आएगा। अब आपसे कोई अगर एनर्जी पूछे ना बच्चों, तो आपको बताना है कि जो 3d और अगर 4s में बात हो रही है ना, तो 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके लिए n+l वैल्यू ज्यादा है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो n+l कितना आ गया? 5। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो 4। तो 3d की एनर्जी ज्यादा होती है ना बच्चों, तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और 3d में कितने आ जाएंगे? अब आपके 3d में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या रहती है? ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्रोमियम के केस में क्या हो जाएगा बच्चों? ये 4s1 हो जाएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन d के पास चला जाएगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? 4s1 3d5 ये हो जाएगा बच्चों। अब d सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चों? आपके पास में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो d सब शेल में 5 ऑर्बिटल। ओके, s सब शेल में एक ऑर्बिटल, ये 4s है, ये इसका 3d है। बाकी पीछे वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों? आपके ये पेयर्ड है बच्चों। क्या है बच्चों? ये सारे के सारे आपके पेयर्ड हैं। ओके बच्चों, ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बना रखी है। तो 3p6 तक आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। ये 18 इलेक्ट्रॉन तक आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है। आगे अगले अगले भी जब लिखेंगे ना बच्चों, तो 18 इलेक्ट्रॉन में सीधा आर्गन लगा देंगे हम। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? क्रोमियम पे है बच्चों 6। ओके, 5 डी सब शेल में और एक ये 5 3d में और एक 4s में। ओके बच्चों, नेक्स्ट बी है आपके पास में टाइटेनियम। ओके बच्चों, टाइटेनियम की जो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। ओके बच्चों, तो आर्गन में चले गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो आपके 4 बच गए। 4 में से 2 आएंगे 4s में, 2 आएंगे बच्चों 3d में। ओके, 4s वाले भी पेयर्ड हो गए बच्चों। तो 3d में अगर देखें तो आपके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में? 2 हैं। अभी तक तो क्रोमियम ही जीत रहा है बच्चों। उसके बाद तीसरा वेनेडियम की अगर बात करें, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, टाइटेनियम के आगे रहता है बच्चों ये। ओके, तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d3 इस बार हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये क्या बनेगा बच्चों? s के भी पेयर्ड है बच्चों, d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इस बार। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? इस पे है 3, तो अभी भी क्रोमियम ही जीत रहा है। ओके, नेक्स्ट बच्चों मैंगनीज का देखते हैं। ओके, मैंगनीज की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन। आर्गन में चले गए 18 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, फिर 4s में 2। ओके बच्चों, और 3d में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 4s वाले आपके पेयर्ड हैं, 3d वाले पेयर्ड नहीं है। तो 3d में आपके पास यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मैंगनीज के पास में? ये हो गए 5। लेकिन अभी भी कौन जीता है? क्रोमियम ही जीता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।